बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके और कम मसालों के साथ मैं आज आपको फ्राइड चिकन की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप रेस्टोरेंट की निस्बत बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन फ्राइड घर पर रेडी कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की फ्राइड चिकन की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी जिंगर फ्राइड चिकन की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। फ्राइड चिकन बनाने के लिए 6 अदद हमने लेग पीसेस लिए हैं। इनको पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए मसाला रेडी करते हैं। एक बोल में हमने 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करना है और साथ ही 4 अदद लेमन जिनका हमने जूस निकाल लिया इसको ऐड कर देना है। लेमन जूस की जगह आप 2 टेबलस्पून सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। हाफ टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करनी है। 1.5 चम्मच इसमें चिली सॉस ऐड करनी है। इन सारे मसालों को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है और लास्ट पर इसमें हाफ छोटी प्याली मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क ऐड करने से हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है और फिर इसमें हमने इस तरीके के साथ चिकन ऐड कर देना है। हाथों की मदद से मसाले को चिकन में मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। 2 घंटे गुजर चुके हैं और चिकन मैरिनेट होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस स्टेप पर एक बोल में हमने 2 प्याली मैदा ऐड करना है। मैदे को छलनी की मदद से हमने अच्छे तरीके के साथ छान लिया है और साथ ही 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। हाफ टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड करना है। चिकन पाउडर ऐड करने से चिकन में एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। हाफ टेबल स्पून लहसुन पाउडर ऐड करना है। इन सारे मसालों को मैदे में मिक्स कर लेना है। हमारा मैदा बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे ही मैदा रेडी हो एक बोल में हमने 2 प्याली पानी ऐड करना है। हमने इतना पानी ऐड करना है कि इसमें लेग पीस आसानी के साथ डिप हो जाए। चिकन का पीस इस तरीके के साथ हमने मैदे में ऐड करना है और हाथों की मदद से मैदे को इसके ऊपर डस्ट करना है और फिर इसको 3 से 4 सेकंड के लिए पानी में ऐड करना है। पानी को अच्छे तरीके के साथ निकाल कर इसको दोबारा मैदे में ऐड कर देना है। हाथों की मदद से इसके ऊपर इस तरीके के साथ हमने मैदा ऐड करना है और हाथों की मदद से इसको दबा दबा कर इसके हमने क्रम्स बनाने हैं। मैदे को इसके ऊपर इस तरीके के साथ ऐड करते जाना है और हाथ की मदद से इसके क्रम्स बनाते जाना है। लेग पीस के जबरदस्त से क्रम्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपने बाकी के तमाम लेग पीसेस को रेडी कर लिया है। आप भी मेरी आज की फ्राइड चिकन की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। जैसे ही चिकन पीसेस रेडी हों एक कढ़ाई में हमने इतना ऑयल ऐड करना है कि इसमें चिकन के पीसेस डिप हो जाएं। ऑयल को हमने अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो इसमें हमने एक एक करके लेग पीसेस ऐड कर देने हैं। लेग पीसेस को 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इनको इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो जाए और चम्मच की मदद से इनकी साइडों को इस तरीके के साथ हमने चेंज कर देना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। हमारा फ्राइड चिकन बिल्कुल फ्राई हो चुका है। इसको चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। चिकन के पीसेस को इस तरीके के साथ हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आपको भी मेरी आज की फ्राइड चिकन की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की फ्राइड चिकन की ये रेसिपी कैसी लगी।
और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।